जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। तो उसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट कर रखा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसमें हमारे पास हमने 3 फिगर पढ़नी है, सिलेंडर, कॉन और स्फीयर। और हमने सिलेंडर स्टार्ट कर रखा है और इस पहली वीडियो से जरूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें आपको 3 वीडियो दे दिए और 9 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। देखो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आज हमने क्वेश्चन करना है 10, 11 और 12। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करने और तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना 10, 11 और 12 में से। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से। अब आपने ध्यान से देखना, एक एक चीज, एक एक स्टेप को क्लियर करूंगा इन तीनों क्वेश्चनों में। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है इन तीनों के तीनों क्वेश्चनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करूंगा। मैंने लिख लिए हैं ये क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, आज आपको इसका डर खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखना। देखिए, इसने कहा, पहले मैं समझा दूं एक बार, क्या मैं क्वेश्चन पढ़ दूं एक बार क्या कह रहा है ये कहता है, देखो, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर इनटू अ सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। अब बड़े ध्यान से देखना मेरी बात को। ठीक है, अब एक चीज है, देखिए, अब बड़े ध्यान से सुनना। इसने कहा है कि वाटर फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखना। और इन क्वेश्चनों को करने की मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा। जितना मर्जी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आप 1 सेकंड में करके ले जाएंगे। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थ्रू अ सर्कुलर पाइप। ये ले लिया जी मैंने, सर्कुलर पाइप। ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखना। ये ले लिया मैंने सर्कुलर पाइप। इसने कहा है कि यहां से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, वाटर फ्लो हो रहा है। किस रेट पे फ्लो हो रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में 3 किलोमीटर। समझ रहे हो? यानी कि वो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, या फिर वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, देखो, एक सिलेंड्रिकल शेप ही तो दे रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप ही तो है। अब देखो, इसने कहा जो ये जो है, ये हमारा जो सर्कुलर पाइप है, जो इसकी ये क्या है, इंटरनल डायामीटर है। ठीक है, ये डायामीटर है, ध्यान रखना। यानी कि जो 20 सेंटीमीटर है ना, ये हमें डायामीटर दे दिया है इसने। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से ना इस सर्कुलर पाइप से पानी फ्लो हो रहा है और एक सर्कुलर सिस्टर्न में जा रहा है जिसका डायामीटर 10 मीटर है। ठीक है, उसका डायामीटर कितना है, 10 मीटर है, और उसकी डेप्थ कितनी है, 2 मीटर है। यानी कि देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर ये मीटर सेंटीमीटर से कैसे कन्वर्जन करनी है वो डाउट भी दूर कर दूंगा। ठीक है, देखो, इसने कहा, ये देखो, ये एक सिलेंडर ये है। ठीक है, समझ गए आप? इसके अंदर हम इसमें से पानी डाल रहे हैं, ये ऐसे पानी डल रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसने कहा जो इसका डायामीटर है ना, जो इसका डायामीटर है वो 10 मीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी रेडियस इसकी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, अब इसमें से जैसे इसमें पानी जा रहा है, और इसने कहा है जो इसकी डेप्थ है ना, इसकी डेप्थ मतलब ये रही। ठीक है, ये डेप्थ मतलब ये चीज। ठीक है, ये कितनी है, 2 मीटर है। तो आपको समझ आ गई, सिलेंडर की फॉर्म है। समझ गए आप? अब आप एक चीज ध्यान रखना, अब मेरी एक बात सुन लो बस। अब इसमें मैंने कहा कि देखो, जितना जितना पानी, मतलब इसमें से जितना पानी जा रहा है वो सारे का सारा किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। यानी कि क्या चीज इक्वल होगी, आप लोग बता दो। वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, मान लो मैं इसमें से पानी फ्लो कर रहा हूँ, जितना पानी इसमें से जा रहा है उतना पानी ही तो इसमें जाएगा, और कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज यूज तो नहीं कर रखी ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बात याद रखना, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट से सिखा दिया कि इसका वॉल्यूम, ठीक है, जो भी ये फिगर दे रखी होगी, इसका वॉल्यूम, समझ रहे हो, इसका वॉल्यूम, जैसे इसका वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन करके ले जाओगे। क्यों इक्वल हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसका वॉल्यूम, जो ये वाली फिगर दूसरी फिगर होगी, बन तो ये भी सिलेंडर रहा है, वो भी सिलेंडर रहा है, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और आप सारे क्वेश्चन करके ले जाओगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया वहां पर। अब एक बात को सुनो। अब ये कहता है हमने निकालना क्या, कितना टाइम लगेगा सिस्टर्न को फिल होने में, यानी कि कितना टाइम लगेगा। ये देखो, इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि कितना टाइम, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। अब हमें पता तो है नहीं कितना टाइम लगेगा, तो हम उस केस में क्या लेट करते हैं, x आवर। हम मान लेते हैं कि x आवर लगेंगे इस सिस्टर्न को फिल करने में।
ठीक है जी, इस सिस्टर्न को फिल करने में x आवर लगेंगे। अब देखो जी, अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, आपने कुछ नहीं करना है। जिस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता लग गया है कि उसका वॉल्यूम, मतलब जो भी सर्कुलर पाइप है वो भी सिलेंडर बनना है, उसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे। और ये इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मैं मान लूंगा कि x आवर में फिल हो रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर एक चीज और देखो, जो बच्चों को दूसरी प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स को ये आती है, देखो मीटर में है, मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, पहले सारे का सारा डाटा ना अच्छे तरीके से एक चीज में कन्वर्ट कर लेना पेपर में। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, सर ये सेंटीमीटर मीटर अब किस में करें, मीटर में करें सेंटीमीटर में? आप मेजोरिटी देख लो, मेजोरिटी मीटर मीटर की है ना, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो मेजोरिटी देख लो, मीटर मीटर में है ना, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। चलो जी, पहले हम ये सारी चीजें कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डायामीटर है ना, देखो ये डायामीटर है 20 सेंटीमीटर। तो उस केस में जो रेडियस है वो अपनी क्या हो जाएगी, पहले तो रेडियस निकाल लो जी। रेडियस आपको हो गया सर जी 20/2 कितनी हो जाएगी सर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 10/100 आ जाएगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ गया 1/10 मीटर, ये 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो सुनो मेरी बात, 1 मीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। मैंने पहले भी बोला था कि एक स्टेप क्लियर करूंगा। और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/100 मीटर के। तो अब 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 की वैल्यू रखी, और यहाँ पे 1/10 मीटर आ गया। देखो जी माय डियर स्टूडेंट, ये रेडियस आ गई है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है, ये रेडियस आ गई। किस वाले की रेडियस आई है, यहाँ पर जो हमारा ये सर्कुलर पाइप था उसकी रेडियस आई है। ठीक है, जो मैंने आपको सर्कुलर पाइप दिखाया था ना, तो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो हम जिससे हम इसको फिल कर रहे थे, जो इसका ये डायामीटर था ना, ये 20 दे रखा था। तो अब जो हमारी रेडियस आई है वो 1/10 मीटर आई है, सब कुछ कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, चलो जी समझ आ गया जी आपको। अब उसके बाद हमारा ये सारा मीटर में हो गया। आप कहेंगे सर ये किलोमीटर में है, इसको भी हम लास्ट में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ, अभी मैंने आपको बता दिया है इस टाइप के क्वेश्चन में आप वॉल्यूम इक्वल रखना है, ये तो होगी ट्रिक, लेकिन क्यों रखना है सारा कंसेप्ट सिखा चुका हूं। अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है, इन 1 आवर। मैंने मान लिया कि 1 आवर में, इसने कहा ना 3 किलोमीटर पर आवर, मैं कह रहा हूं कि 1 आवर में इसमें से 1 आवर में कितना मतलब वाटर फ्लो होता है उसका वॉल्यूम निकालता हूं मैं। ठीक है, तो वो उसका ये बन क्या रहा है, सिलेंडर ही बन रहा है, क्योंकि इसमें हाइट भी आ रही है। तो ये क्या हो गया πr²h। ठीक है, कितना आ गया πr²h। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी आपने पाई इसमें खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ये कट जाता है पाई। ठीक है, πr²h। अब इस केस में रेडियस बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, यस 1/10। तो आप कहोगे सर जी 1/10 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और h बताओ मेरे को इसमें। अब h देखो, अब इसमें बड़े ध्यान से देखना अब h। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो, इसने कहा ना 1 आवर में 3 किलोमीटर, यानी कि यही h है, यही हाइट है, यानी कि ये पानी जाता जाएगा 1 आवर में उसको 3 किलोमीटर भर देगा। बात तो यही है ना, यहीं से जा रहा है पानी। तो ये रही है अपने पास h हाइट, यानी कि कितनी 3 किलोमीटर। तो मेरे को इसको कन्वर्ट करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर को मीटर में करूंगा तो 3000 मीटर। अब ये कैसे आया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा, लेकिन मैंने सभी स्टूडेंट को लेके चलना है साथ। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो 1 किलोमीटर की जगह 1000 तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3000 मीटर आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 3000 मीटर, यहाँ पे ये मेरी हाइट होगी। लेकिन जी इसने पता क्या पूछा है जी, ये तो मैंने 1 आवर में निकाल दिया, कितने टाइम में भरेगा। अब मैं लेट कर लेता हूं कि x आवर में भरेगा, यानी कि x आवर में फिल करेगा। तो मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। इसको पेशेंस के साथ देख लेना चाहिए, इस क्वेश्चन में 10 मिनट लगे 20 मिनट लगे, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना उसके बाद कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन x आवर। ठीक है,
1 आवर, लेकिन हमने किस में निकालना है कि कितने टाइम में, तो x आवर में फिल करेगा। तो सीधी सी बात है, आप क्या कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पूरी इक्वेशन को, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी x से, तो ये हो जाएगा 3000x। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये इसका आपने वॉल्यूम निकाल दिया जी। अब आप किसके अंदर फिल कर रहे थे, आप इसके अंदर पानी को फिल कर रहे थे, इसके अंदर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से r निकाल लेंगे, ये h रहा, जो डेप्थ होगी, या कई बार आपको डेप्थ देगा, कई बार आपको हाइट देगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। बेकार लग रही है तो वो भी बता देना, अच्छी लग रही है तो वो भी बता देना। अब मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न। सिस्टर्न मैंने अभी आपको दिखा दिया है, वो सिस्टर्न था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न क्या होगा, यही होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई को पाई रखो यहाँ पर। अब इसका जो डायामीटर 10 दे रखा था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, 5, वेरी नाइस, 5 का स्क्वायर, और इसकी हाइट भी दे रखी है 2 मीटर इंटू 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये चीज समझ आई है ना। देखो डायामीटर था 10 मीटर, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो मैंने 10 का क्या कर दिया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी थी, 10 मीटर थी ना, तो सॉरी डायमीटर कितना था, 10 मीटर था, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, तो कितनी आ गई 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर, मीटर में था ना, तो मैंने यहाँ पे ये लिखी। किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि पानी तो उसमें से आ रहा है और उसके अंदर, यानी कि दोनों के अंदर पानी क्या है, इक्वल, यानी कि वॉल्यूम क्या है, इक्वल, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दो, ठीक है। ये जो x आवर में निकाला था और ये यहाँ पे एग्जाम में लिख देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन x आवर किसके इक्वल होगा, ये वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी, अब मतलब आप हमेशा वॉल्यूम इक्वल कर देना और सिस्टम हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखो, अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन एक्स आवर, अब लिखो ये क्या था, पाई इंटू 1/10 का स्क्वायर इंटू 3000 एक्स इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम क्या था, पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2। मैंने अभी बताया था ना, पाई को 22/7 पुट मत करना, क्योंकि अभी यहाँ से एक्स निकाल लो जी, ठीक है, क्योंकि पाई यहाँ से कट जाएगा। ये 5 इंटू 5 इंटू 2, अब इसको ये तो 10 का स्क्वायर तो ऊपर जाएगा, इंटू 10 और ये 3000 नीचे आएगा, ठीक है। अब ये सारे का सारा आप सोल्व कर लोगे, अगर आप कहते हो तो हम इसको सोल्व कर देते हैं। इसी 0 से 0 कट जाएगी और ये कट जाएगा हमारा 15 पे, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 काट दी मैंने, और ये मेरा किस पे कट गया था, 15 पे, और ये 3 पे, तो आपके पास आ गया 5/3। कितना आ गया, 5/3 हावर, यानी कि ये अब उसको कितनी देर में फिल करेगा, कितने टाइम में फिल करेगा, 5/3 आवर में फिल करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन पीछे आंसर मिनट में दे रखा है, तो वो मैं आपको बता दूं एक बार। देखो 5/3 आवर है, इसको मिनट में तो आप कन्वर्ट कर लोगे ना, नहीं करोगे तो ये देखो 1 आवर में कितने, यहाँ कर लो 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इसको 20 से काट दो, यानी कि 20 इंटू 5 100 मिनट में ये इसको फिल कर देगा माय डियर स्टूडेंट्स। किसी को कोई दिक्कत? अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें नहीं टाइम लगने वाला अब, ठीक है, वो देखना अब क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें टाइम नहीं लगने वाला। इसको होमवर्क दूं मैं आपको? नहीं। अब कई बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर नहीं, ठीक है। चलो देखो, अब ध्यान से देखना, अब टाइम नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब इसने कहा एक स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड शेप में होता है। देखो इसने बोल दिया 70 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड और 3 मीटर डीप, यानी कि ये तो क्यूबॉइड ही है जिसमें लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई, ठीक है। क्यूबॉइड कैसे होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, जैसे मैच बॉक्स हो गया, अभी मैं आपको एक क्यूबॉइड की फिगर दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब उस सर्कुलर पाइप की जगह क्यूबॉइड कर दिया, वहीं से देखो इस फील्ड बाय द वाटर, उस वाटर से इस फील्ड बाय द वाटर फील्ड करना है, ठीक है। फ्रॉम अ पाइप ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर एट 6 मीटर पर सेकेंड, हाउ मैनी हावर डज इट टेक टू फिल द पूल। देखो वही सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो मैं अब एक बार आपको बता देता हूँ, सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से। अब एक क्यूबॉइड है, देखो मैं आपको क्यूबॉइड की शेप दिखा देता हूँ, ये रही देखो क्यूबॉइड की शेप,
ठीक है। ये देखो ये क्या होगी, लेंथ होगी, ये क्या होगी, देखो ये ब्रेड्थ होगी, और ये चीज क्या होगी, ये हाइट होगी। ठीक है। अब इस ऐसी कोई क्यूबॉइड वाली चीज, ठीक है, स्विमिंग पूल को, ठीक है, इसको फिल किया जा रहा है। अब इस स्विमिंग पूल, इस क्यूबॉइड वाली स्विमिंग पूल को फिल किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है, इस स्विमिंग पूल का वॉल्यूम और इज इक्वल टू जिस पाइप से इसको फिल किया जा रहा है उसका वॉल्यूम, दोनों आपस में इक्वल होंगे। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अब बिल्कुल सेम है, आप खुद कर देंगे, है ना। अब ये स्विमिंग पूल है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं पहले, है ना, वॉल्यूम ऑफ पूल निकालते हैं। चलो वॉल्यूम ऑफ द पूल, ठीक है। अब फटाफट बताओ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो लेंथ कितनी है 70, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है 44, ठीक है, मैंने अभी आपको फिगर दिखाई भी थी। हाइट कितनी है 3 मीटर डीप है, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकंड, इसने कहा है ना 6 मीटर पर सेकंड फिल करता है, तो हम 1 सेकंड, जैसे उसमें 3 किलोमीटर पर आवर था, तो हमने 1 आवर में निकाल लिया था, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द, थोड़ी राइटिंग मैनेज कर लेना डियर स्टूडेंट्स, थ्रू द पाइप इन, लेकिन मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, पाइप इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो कितना होगा फटाफट बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसे कैसे, आर स्क्वायर एच पाई। अब आर बताओ फटाफट से, ठीक है, फटाफट बताओ, क्योंकि ये पाइप से जा रहा है ना, तो अब आप कहोगे सर ये तो डायामीटर दे रखा है 35, और जब आप इसकी रेडियस निकालने जाओगे तो सर 35/2 कर देना, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायामीटर का हाफ, तो 35/2 कर दो, ठीक है, 35/2 कर दो। और उसका 1 मिनट रुको, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, और मोस्टली किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो पहले माय डियर स्टूडेंट्स। चलो यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 35 है, इसको 35 सेंटीमीटर है, इसको इसकी रेडियस बनाओ, कितनी आ गई 35/2 आ गई, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/100, यानी कि 35/200। किसी को कोई दिक्कत? तो समझ आ गया। तो रेडियस ये मीटर में, क्योंकि मैंने बताया था ना मेजोरिटी देख लो, ये कल्ला सेंटीमीटर में, ये मीटर में है सारे, तो इसको भी मीटर में, तो ये आएगा 35/200 का स्क्वायर। देखो यहाँ से रेडियस 35/200, और इनटू में हाइट कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बताइए। हाइट यहाँ पर 6 मीटर है ना, 6 मीटर पर सेकेंड, जैसे उसमें हमने 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, ये हमने 1 सेकेंड में करा, लेकिन हमने तो इसको कितने आवर में भरना है हमें नहीं पता ना, तो हमने लेट कर लिया कि हम इसको कि जो स्विमिंग पूल है वो कितने आवर में भरेगा। लेट द स्विमिंग पूल, ठीक है, लेट द स्विमिंग पूल बी फिल्ड इन एक्स आवर। एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है, एक्स आवर। तो एक्स आवर में देखो कैसे होगा, सॉरी एक्स सेकंड में कर लेते हैं ना, क्योंकि सेकंड में है, ये किस में है, सेकंड में, ठीक है, वो आवर्स में था तो मुझे वो याद आ गया, एक्स सेकंड में। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो माय डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये लो जी इतना आ जाएगा। अब देखो, अब ये वाला वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, इस वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। अब दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देता हूँ, उसके वॉल्यूम को आप पेपर में लिख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल कर देता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ गया। देखो कैसे, ये 70 × 44 × 300, ये 35 × 35 × 6, और ये ऊपर जाएगा अपने पास 200 × 200, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इसको अब आप सोल्व कर लोगे ना इसको सारा, अब आप इसको सारा सोल्व कर, ये आप कर लेना, ठीक है। तो वैसे तो मैं पूरा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा था, लेकिन आप ये कर लेना, ये आ जाएगा आपके पास 1600 सेकंड। लेकिन पीछे आंसर नहीं, इसने किस में पूछ रखा है, आवर्स में पूछ रखा है, तो ये तो सेकंड में आया। अब यार माय डियर स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करना आता है, आपको पता है 1 आवर किसके इक्वल होता है, 3600 सेकेंड के, और 1 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा, 1 आवर बाय 3600, ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से काट दो, ठीक है, 16, ये सॉरी कितना आएगा, 16,000 आएगा ये, ठीक है, यहाँ मिस्टेक होगी, 1 मिनट, यहाँ 16,000 आएगा, 16,000 सेकेंड आएगा, तो ये यहाँ से ये 2 0 कट जाएंगी। अब 160 बाय, अब अपने पास यहाँ पे आ गया 160 बाय 36, अब ये कट जाएगा 40 40/9,
40/9 आवर आ गया, पीछे आपको दे रखा है 4:4/9 आवर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है 40/9 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ये तो आई होप सो आपको आता होगा कन्वर्ट करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। देखो जी क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया और बहुत सिंपल तरीके से करवा दिया मैंने आपको ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, तो मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। ये राजी, और ये मैंने आपके लिए करके भी रख लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और ये करके भी रख लिया ताकि इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बड़े ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, चलो स्टार्ट करें। वही चीज है, देखो इसमें भी यही कह रहा होगा कि एक चीज से दूसरे टैंक में पानी भरा जा रहा है। अब आप पेपर में क्वेश्चन देखते सारी आइडिया लगा लेंगे जी, इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के इक्वल है, बस बात खत्म, समझ आ गई बात। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, ये तो मैं होमवर्क दे सकता था, थोड़ा सा चेंज है। देखो इसने कहा वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड through a circular pipe whose internal diameter is 2 cm into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 cm. Determine the increase in the water level in 30 minutes. इसमें अब इसने पता क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया कि इंक्रीज इन वाटर लेवल बताओ। अब बताओ क्या फाइंड करना है, इसने पूछ लिया कि हाइट फाइंड करो, इंक्रीज इन वाटर लेवल फाइंड करो, ठीक है, समझ रहे हो। देखो कैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर आप इसके अंदर फिल कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर पानी फिल करी जा रहे हो, पानी फिल करी जा रहे हो, फिल करी जा रहे हो। अब इसने कहा देखो पानी यहाँ तक आया, 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 ये कह रहा है पानी कहाँ तक आया, इंक्रीज इन वाटर लेवल, यानी कि आप क्या फाइंड करोगे, इंक्रीज इन वाटर लेवल आप क्या फाइंड करोगे, आप कहोगे सर हाइट फाइंड करेंगे। पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर करनी थी, क्वेश्चन वही करना है, उसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम कह के रख देंगे, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ से देखो आप इसमें पानी डाल रहे हो तो क्या ये देखो क्या इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहा है, वाटर लेवल इंक्रीज, अरे हाइट फाइंड करनी है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया होगा ये। चलो देखो अब वही चीज है, देखो वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में 8 मीटर सर्कुलर पाइप से, यानी कि वही सिलेंडर, इंटरनल डायमीटर जिसका डायमीटर देखना 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक मैंने अभी आपको दिखा भी दिया, उसके अंदर पानी डाला जा रहा है। द रेडियस ऑफ उस बेस इज 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द इंक्रीज इन वाटर लेवल इन 30 मिनट्स। हम निकाल लेंगे सेकंड में, लास्ट में हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, देखो वो लास्ट में बता दूंगा। अब हम क्या करते हैं, लेट द इंक्रीज इन द वाटर लेवल बी h, यानी कि वही हाइट है। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, सबको पता है ये तो, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आर देखो यहाँ पर क्या है, रेडियस, ये जिसके अंदर पानी भरा जा रहा है उसका निकाल रहा हूं मैं, देखो पानी जिसके अंदर भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें रेडियस कितनी थी देखो 40, तो 40 का स्क्वायर इंटू एच, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 पाई एच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। अब जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकंड, इसमें मत कंफ्यूज होना सर कभी, जो यहाँ पर दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग निकाला करो, 1 सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई ऐसे कैसे, अब इसने कहा था कि जो हमारी ये है ना, जो हमारी क्या है ये जो उस वाले सर्कुलर पाइप का डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, 1 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर क्या, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। और ये अब 800 कहाँ से आया, आप तो कहेंगे सर जो हाइट है वो 8 होनी चाहिए, आपने 800 क्यों कर दिया, क्योंकि मेजोरिटी किस में है, सारी मेजोरिटी सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। देखो 8 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसीलिए मैंने इसको 800 सेंटीमीटर लिख लिया, इसीलिए मैंने इस हाइट को 800 सेंटीमीटर लिखा, तो ये आ जाएगा 800 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ नहीं करना जी, इसने कहा था जो इंक्रीज इन वाटर लेवल 30 मिनट में निकालो, हम इसमें तो 1 सेकंड में निकाल लिया हमने, 1 सेकंड के थ्रू है, तो 30 सेकंड में करते हैं, तो सॉरी 30 मिनट में करते हैं, तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट, ये हमने 1 सेकंड में 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकाला है, तो 30 मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो ये 30 इंटू 60 कितना हो जाएगा 1800 सेकंड, तो 1800 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत, ये हमने इसकी झंझट भी दूर कर दी कि 30 मिनट में पूछ रहा था, ठीक है, ये झंझट भी दूर कर दी, ठीक है। अब हमें समझ आ गया, अब हम इन दोनों के वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे, वहां से हम ये प्यारी हाइट निकाल लेंगे, ठीक है।
देखो इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे, इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे और ये हाइट आ जाएगी। आप देख रहे होंगे कितने हलवा क्वेश्चन बन चुके हैं। अब इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज को मैंने यहाँ रखा और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट मैंने यहाँ रखा। ये रहा 1600 पाई एच, ये रहा 1800 इंटू 800 पाई। यहाँ से मैंने एच निकाला तो ये 1600 इंटू पाई डिवाइड में आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। पहले बच्चे अब इसमें क्या करेंगे 22/7 करके इसको सोल्व करेंगे। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन बना दोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर लेना, 900 सेंटीमीटर आएगा और पीछे आंसर मीटर में है तो आपको पता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 900 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मैं कितनी बार बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 9 मीटर, यानी कि जो ये वाली हाइट है ना जो हम इसको फिल कर रहे हैं ये 9 मीटर तक है, ठीक है। जो भी हमारा सिस्टर्न होगा, सिलेंडर होगा, यानी कि वो जो हमने कितने मीटर तक पानी भरा, 9 मीटर तक, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो मैंने आपको ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस तीनों करवा दिए हैं जी, ठीक है। और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो और आएगी 21 ए एक्सरसाइज फिनिश कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बस लास्ट में ही बोलता हूँ मैं, पहले वीडियो के बीच में कभी कुछ नहीं बोलता। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।